आर्यवर्धन की मां का जन्मदिन था और पूरे घर में जैसे खुशी की गूंज फैल गई थी। तैयारियों में हर कोई लगा हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह अनु के दिल में था, क्योंकि यह पहला मौका था जब वह आर्यवर्धन की मां के जन्मदिन पर खुद उनके सामने होगी। उधर आर्यवर्धन ने बड़े मन से अनु के लिए एक खास साड़ी भेजी थी, खुद अपने हाथों से चुनी हुई, जिसमें उसकी भावनाएं छिपी थी। वह चाहता था कि अनु वही साड़ी पहनकर उसकी मां के सामने आए, ताकि सभी को समझ आए कि अनु उसके दिल में कितना खास स्थान रखती है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उस साड़ी को अनु तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। मीरा, जो लंबे समय से अनु से जलती थी, उसने रास्ते में ही कपड़े बदल दिए। उसने अनु को बिल्कुल अलग ड्रेस पकड़ा दी, ताकि आर्यवर्धन को लगे कि अनु ने उसकी दी हुई चीज की कद्र ही नहीं की। उधर अनु को कुछ भी पता नहीं था। उसे लगा यह वही ड्रेस है जो आर्यवर्धन ने भेजी है। वह मुस्कुराती हुई पूरे दिल से तैयार होकर नीचे आई। जैसे ही आर्यवर्धन घर में दाखिल हुआ, उसकी मां ने उसे प्यार से गले लगाया। सबकी निगाहें उस पर थीं, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ एक को खोज रही थी, अनु। और जैसे ही उसकी नजर अनु पर पड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। अनु ने वह साड़ी नहीं पहनी थी। वह ठहर गया, कुछ पल चुप रहा और फिर बिना कुछ कहे बस नजरें फेर ली। अनु यह देखकर घबरा गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक यह दूरी क्यों। क्या उसने कुछ गलत कर दिया? इधर मीरा मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसकी चाल चलते ही असर दिख चुका था। आर्यवर्धन का ठंडा बर्ताव अनु को भीतर तक चोट पहुंचा रहा था। लेकिन अनु ने सोचा, ये मौका उसकी मां का है, वह माहौल खराब नहीं होने देगी। महफिल आगे बढ़ी। सब तालियां बजा रहे थे। आर्यवर्धन को स्टेज पर बुलाया गया। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। स्टेज के ठीक ऊपर लगी एक भारी स्पॉटलाइट ढीली हो चुकी थी, और यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि किसी की सोची समझी हरकत थी। जैसे ही आर्यवर्धन माइक्रोफोन के पास पहुंचा, वह लाइट उसके सिर के ठीक ऊपर हिलने लगी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिवाय अनु के। एक पल के लिए जैसे दुनिया थम गई। अनु चिल्लाई, आर्यवर्धन सर, सावधान! और बिना सोचे समझे वह दौड़ती हुई स्टेज पर चढ़ी। अगले ही सेकंड भारी लाइट नीचे गिरने वाली थी, पर अनु ने पूरी ताकत से आर्यवर्धन का